दिलावर सिंह मनहास, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा JNK यूटी। सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे जम्मू कश्मीर को आज माता रानी का पहला नवरात्र है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सारे समाज पे, सारे पूरे देश पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज जो बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हमारे पूरे भारतवर्ष की, खास करके जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान का, जिसको ताज कहा जाता है। सारी की सारी सियासत पूरे हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर से चलती है। और जम्मू कश्मीर में अब ऐसे काम हो रहे हैं जिसका पर्दाफाश करने के लिए आज युवा राजपूत सभा और नौशहरा के हमारे 70 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन छोटू राम चौधरी जी और उनके साथ विनायक शर्मा जी, ये स्पेशल नौशहरा से हमारे पास आए हैं। और जो बातें इन्होंने हमें बताई, उस बात का खुलासा करने के लिए मैं चाहता हूं कि मीडिया का सहारा लेना जरूरी है, कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आम जनता की आवाज सरकारों तक पहुंचाते हैं, सेंटर तक पहुंचाते हैं, स्टेट तक पहुंचाते हैं, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाती है। आज जिस मुद्दे के लिए हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं, वो एक जमीनी मुद्दा नहीं है, वो एक हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि नौशहरा में कुछ लैंड ग्रैबर हैं। उन लैंड ग्रैबरों ने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। ये हैं कोई विकास कुमार, विनय कुमार, सन ऑफ गिरधारी कुमार, RO वार्ड नंबर 4 नौशहरा, तहसील नौशहरा। ज्योति बख्शी, वाइफ ऑफ श्री होनहार बख्शी, कास्ट ब्राह्मण, रेजिडेंस वार्ड नंबर 5, कासम पेन नौशहरा। मसला क्या है कि हमारा जम्मू का आम बंदा अगर किसी पटवारी, तहसीलदार, गरदौर, नायब के पास जाता है अपनी जमीन की कोई नकल लेने, कोई फर्द कटवाने, तो उसका फर्द नहीं काटा जाता। क्या धांधली पड़ी हुई है वो आप सब जानते हैं। आप यहां पे देखिए, ये हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के डॉक्यूमेंट हैं और इसमें खसरा नंबर ये लिखे हुए हैं 1500, 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1 एंड 1514। और इसमें लिखा है साफ, शो एज मुकवाजा पाकिस्तान। ये जमीन POJK के अंदर आती है। ये खसरा नंबर सारे POJK के अंदर आते हैं, जो एरिया हमारा पुंछ बॉर्डर पे लगता है, जो उस एरिया के अंदर है वहां आते हैं। और हमारे जो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तान के लोग, रेवेन्यू के मुलाजम, कौन कौन से पटवारी थे इसमें, कौन कौन से गरदौर थे, कौन कौन से नायब तहसीलदार थे, कौन कौन से DC थे, कौन से वो जज थे जिन्होंने ये चीजें, रजिस्ट्री हो गई। ये देखिए, रजिस्ट्री हो गई जम्मू में, नौशहरा में, और इसके ऊपर JK बैंक से लोन भी हो गए। सारा मसला क्या है, जिनका ये मसला है, छोटू राम चौधरी जी जो नौशहरा के हैं, जो आर्मी से रिटायर हैं, देश सेवा करके आए, मिलिटेंटों से लड़ते लड़ते किसी पहाड़ी से गिर गए, इंजरी हो गई, कैटेगरी में पेंशन भी आ गए। देश सेवा करने का इनको फायदा क्या मिला, जो इनकी अपनी जमीन है वो भी हाथ से चले गई।
सारी बात अब खुल के आपको ये बताते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जनाब मैंने बोलो बोलो। पहले तो मैंने ये 5 केस जो है पीओके वाले उठाए। एक है JKR 280, 283, JKR 287, JKR 283। ये लैंड पूरी पीओके में है। और एक केस है JKR 313, इसके खतरा नंबर है 1497 टू 1514। ये लैंड पूरी पीओके में है। इसमें सिर्फ 3 नंबर जो है इंडिया के हैं। वो कौन कौन से हैं? 1497, 1498, 1499 ये इंडिया में है। 1500 से ऊपर जितने भी हैं वो पीओके में है पाकिस्तान में। मैं वहाँ रह के भी आया हूँ। वहाँ हमारे मकान थे जब 47 से पहले, हम वहाँ के रहने वाले थे। तो मेरा तो जन्म इधर हुआ, मगर मैंने पूरा वो देखा इलाका। मैं आर्मी में रहा, मैं उस पोस्ट पर भी रह के आया। मैं FZDL फॉरवर्ड जोन डिफेंडर लोकेलिटी के ये बिल्कुल पार है, पाकिस्तान में है। ये इन्होंने पूरे एरिया का ये 5 केस पाकिस्तान के पैसा निकाला। इसका कौन है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट। इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। जो इंडियन आर्मी है उसका कोई रोल नहीं है। फिर जब मैंने ये इनसे मांगी रिपोर्ट, जो खसरा नंबर है 1508, 1509, 1510, 1511 नहीं है, 12 और 13 और 14, ये है पाकिस्तान में। इनकी कोर्ट में सेल डीड हुई है। तहसीलदार ने मेरे को जो रिपोर्ट दी है ये मेरे पास है। इसने दी है, मेरे को नहीं दी, ADC को दी है। ADC को दी है रिपोर्ट, जो उसमें उसने क्लियर लिखा कि ये जमीन 69-70 और 91-92 जो जमाबंदी है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसको इस वक्त जो रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। जमाबंदी 69-70 और 91-92। इन्होंने एक एक चीज करके, ये नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है, ये पटवारियों की रिपोर्ट है, ये जमीन पूरी पाकिस्तान में है। 91-92 की तोड़ के इंडिया को पाकिस्तान को इंडिया कर दिया। ये इन्होंने यहाँ तोड़ा है। ये देख लो, सामने दिखाई दे रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को तोड़ के किया है। साफ दिख रहा है कि कटिंग करके पाकिस्तान को काट के इंडिया कर दिया। मैं तकरीबन 30 साल से ये केस लड़ रहा हूँ। मेरे को मारने की बड़ी मेरे को मारने की इन्होंने बहुत कोशिश की है, धमकियां देनी। कितने पर्चे लगे थोड़े पर? मेरे पास 4 पर्चे लगे हैं। एक बार मेरे को इधर सजा भी करा दी इन्होंने, 3 महीने सजा भी करा दी। ये इधर मिले इनसे, पुलिस वाला था, उनके साथ मिलके मेरे पर पर्चा। मैं कुछ बातें नहीं बता सकता। जब इन्होंने मेरे घर में वो चार्ज फेंकी थी, उस टाइम मैंने बच्चों को फिर मैंने फौज में करा दिया। बच्चों को फौज में भेज दिया, दोनों को। मैं दोनों आदमी में इस पर है। मगर मैंने इसलिए लड़ा हूं कि ये हिंदुस्तान को लूट रहे थे। अभी आप कभी कंपला मोड़ चले जाए नौशहरा में, ये मिनिस्टरों के साइन है। रेवेन्यू मिनिस्टर हमारा 2100 कनाल रकबा था, जो खरीदे हुए रकबे हैं। 2100 कनाल रकबा है। इसका पैसा ये 5 केस इसके हैं जो पैसा निकालते थे। कुछ जमीन इन्होंने बेच दी है, बाद में इसको लैंड को कस्टोडियन कर दिया। उस जमीन को कस्टोडियन कर दिया। कंपला मोड़ा में लाम सेक्टर में अनमस भंडार है, 302
303 JKR 302 JKR 303 करके केस आर्मी के नंबर होते हैं ये। नहीं, ये गल तो समझिए, हूं तुस दसो कि होया की सारा, वो सुनाओ। उधर बहुत जमीनें जो पहले हम किराया खाते रहे, उसका मिलके ये तहसीलदार पटवारी गिरदावर जो ये माफिया नशहरा के अंदर है, बहुत बड़ा माफिया जो है गिरदन कुमार था, और ये होनहार बख्शी, और इनके साथ और बड़ी गैंग है। ये कोई छोटी गैंग नहीं है, बहुत बड़ी गैंग है। क्योंकि कुछ मेरे साथ आदमी नशहरा के जिन्होंने मेरी मदद की है, लड़के जो मेरे साथ चलते रहे, उन्हें मदद के करके मैं यहाँ पहुंचा। उस जमीन को, मेरी जमीन को बेचा। उधर इस वक्त आप चले जाए लाम सेक्टर में किलादरा जो तहसील है, उधर कम से कम 35 से 45,000 फैमिली कहाँ से लाई है इन्होंने, कहाँ बसाई है। मेरी जमीन पे जो है 800-900 फैमिली बच रही है, जो पता नहीं इन्होंने कहाँ से लाए हैं। हिंदुस्तानी है भी है वो पाकिस्तानी है? हो सकता पाकिस्तानी हूँ, लगता नहीं है कि मेरे को हिंदुस्तानी होंगे या पाकिस्तानी होंगे। बोलते हैं जी ये पूंछ और जोरी के हैं, मगर मेरे को इतना नहीं है कि लगते हैं। कम से कम 30 से 35,000 आदमी जो है ना फैमिली वहां बसाई है उस एरिए में। हिंदू वहां से भाग रहे हैं, तो मैं खुद उधर देख के आया हूं। मैं उस जमीन पे गया हूं, अपनी जमीन जहां जहां मैं गया हूं, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। एंटी करप्शन को दिया, उस टाइम थे क्या नाम, RB राजू और RR सबैन DIG थे, वो कमिश्नर थे। उन्होंने मदद की, ईमानदार अफसर थे। उन्होंने इतनी मदद की कि मेरे साथ आदमी भेजते थे इनके, जो मैंने उनको बताया, पूरी जमीन पाकिस्तान की भी बताई, इधर की भी बताई। और जो अभी इस वक्त है अपने ACB में SP हैं ममता जी शर्मा, बड़े ईमानदार हैं। दूसरे ये बताओ मुझे सबको। सुनो पहले बात। ममता शर्मा क्या? ममता शर्मा जी ने मेरे को बोला कि मैं इंक्वायरी, उन्होंने स्पेशल मेरे लिए लाए, वो करके भी उन्होंने पूरी पाकिस्तान की जो जिन्होंने सेल डीटें कराई है, ना तो इनके पास नशहरा में कोई लट्ठा है, ना मुसाफी है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा घबरा गए हैं, देख रहे हैं इमोशनल भी हो गए हैं थोड़ा सा। इनका मेन मसला कुछ नहीं है। सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने POJK में फर्द काटे, जो हिस्सा हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं। ऐसी कौन सी, इन्होंने कोर्ट से रिकॉर्ड निकाला है, उन वो रजिस्ट्रियां निकाली हैं जिसके साथ फर्द लगे ही नहीं और कोर्ट से रजिस्ट्री हो चुकी है। ये 2014 से पहले की बातें हैं। कौन सी सरकारें रही, कौन से मंत्री रहे, कौन से क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने CBI में भी केस किया, क्राइम में भी किया, पुलिस स्टेशन में भी 5 जगह इन्होंने उसका किया। ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू इन्होंने, ह्यूमन राइट कमीशन से इन्होंने जो रिकॉर्ड इनके पास था ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान से मंगवाया, वो रिकॉर्ड दिखाए। ये देखिए जो रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, ये रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड जो पाकिस्तान से इन्होंने लाया है, कि एक देशभक्त बंदा, इंडियन आर्मी का बंदा, देश सेवा करने के लिए सरहदों पे लड़ रहा है। लोगों से तो उनको दुश्मनों से तो वो लड़ सकता है, और जो अपने अंदर दुश्मन बैठे हैं उनसे वो कैसे लड़ेगा। ये देखना, ये देखिए, ये इस पाकिस्तान से बनाया हुआ। बात यहां पे आया खत्म होती है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जो 35 से 40 हजार बंदा वहां पे बैठा हुआ है जमीन में, जो हिंदुस्तान में जो इनकी जमीन है, क्या वो हिंदुस्तानी है? जहां उनको पड़ोसी मुल्कों से बुला के वहां पे बिठाया गया। इस मसले की पूरी, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात है, देश की बात है।
अब ये सारे का सारा मसला लेके हमें पता चल गया कि हमारे जम्मू में हमें इस चीज का नहीं मिलेगा। हम माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी के पास जाएंगे। छोटू राम जी को चौधरी अपना जितना पैसा था वो तो उन्होंने केसों पे लगा दिया, और अपने जो 2 बच्चे हैं जो वो भी देश सेवा कर रहे हैं आर्मी में, उनकी तनख्वाह भी लेके रोज इन केसों पे खर्च किए जा मैं रहे हैं। आपको बता देता हूँ, ये देखो कंपला मोड़ा का रिकॉर्ड है। ये कंपला मोड़ा का 47 के पहले का रिकॉर्ड है। ये पूरी जमा मंदी है, ये 2100 कनाल की है। इन्होंने तोड़ के कस्टोडियन कर दिया। अभी जो पैसा जा रहा है कस्टोडियन को जा रहा था, मगर अभी 2 साल से ये पैसा बंद हुआ है। जो पैसा पीओके वाला जो केस है उनके तो मैंने 2003 में बंद करा दिया था पैसा। ये देखिए कि कितना बड़ा केस होगा कि पीओजेके के फर्द कटवा के पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला होगा। उस समय कौन कौन अफसर होंगे जिसके रजिस्ट्रियों पे जिनके साइन हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जेके बैंक के खिलाफ, जिस बैंक ने उनको लोन दिया। क्या बैंक पीओजेके गया था? क्या पटवारी वहां पे जाके उसने फरमाइश की थी प्लॉट की? क्या तहसीलदार ने जब साइन किए तो तहसीलदार ने मौका देखा था? जो रेवेन्यू मंत्री 2014 में जो भी थे उनके साइन हुए हैं, उन्होंने भी उसको ऑथेंटिक किया है। क्या वो भी वहां पे गए थे? क्या ये हिंदुस्तान को बेचने की साजिश है? इसके पीछे कौन कौन मिले हुए हैं? क्या क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा मसला है, कोई छोटा। और जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं उन्होंने वहीं पे बड़े बड़े होटल, पेट्रोल पंप, बार, रेस्टोरेंट और भी सर जमीनें अपने नाम की है। वो पावर टर्नी मेरे पास, आरटीआई मेरे पास है। पूरे बॉर्डर में जितने भी विलेजेस है ना, सब में सर इनकी सेल लीड है। कोई ऐसी विलेज नहीं है जहाँ पे इनकी सेल लीड नहीं है सर। और अटॉर्नी दिखाइए, वो अटॉर्नी जो पाकिस्तान से अटॉर्नी लेके आए हुए हैं वो भी दिखाए। जब जमीन पाकिस्तान के अंदर, तो अटॉर्नी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जानी चाहिए थी। पाकिस्तान से वो अटॉर्नी लेके आए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। इसका मतलब कि वहां के लोगों का पाकिस्तान के साथ लेना देना कुछ ना कुछ तो है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि बाहर के दुश्मनों से हम लड़ सकेंगे, और जो हमारे घर में दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे कैसे लड़ेंगे? क्या छोटू राम चौधरी जी जो 70 वर्षीय इनकी उम्र है, आज इनका ये करने का, देश सेवा करने का इनको ये फल मिला? मिलिटेंटों से लड़ने का इनको ये फल मिला? इतनी इन्होंने, मेरे को लगता है कि पूरी उम्र में इतनी आर्मी से पे नहीं ली होगी जितनी कि इन्होंने अपनी पूरी विरासत गवा दी। ये देखो, ये जो है ना 124 केस है, 124। कंक्लूड ये है, सारी निचोड़ इस बात का ये है, निचोड़ ये है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने पीओजेके के फर्द काटकर जमीन बेची। किस हक से बेची? अगर वो वहां की जमीन बेच सकते हैं तो वो अपना देश बेचने में भी टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये अंकल जी जिस तरह से हमने बताया कि किसी ने कार्रवाई नहीं की, आगे क्या इसको देखिए सीबीआई में गया है, सीबीआई इंक्वायरी हुई, अभी कर रहे हैं, ममता जी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। वहां पे हमारे सतीश पाठक साहब लगे हैं, सतीश पाठक साहब लगे ना थे, शक्ति पाठक साहब, शक्ति वो बड़े अच्छे इंसान है। अब उन्होंने मेरे को पूरा तसल्ली दी हुई है कि पूरा इनको यकीन भी है उनपे कि ऐसे ईमानदार लोग जब उनके पास केस गया है, अब जाके थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। ममता शर्मा जी जो वहां पे एसएसपी हैं, शक्ति पाठक जी जो वहां पे हैं, उधर वो टीम भी बना रहे हैं, जाने के लिए टीम बना दी है इन्होंने। तो अब जाके थोड़ी सी इनको राहत मिली है। सीबीआई फेल, क्राइम फेल, पुलिस फेल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल, सारे डिपार्टमेंट फेल हो गए। पाकिस्तान की जमीनें हिंदुस्तान के पटवारी बेच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या इनको इंसाफ मिलेगा? अब यहां से बात यहां पे जा रही है कि अब ये सारे का सारा रिकॉर्ड लेके हम अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जाएंगे और ये सारा के सारा रिकॉर्ड उनको दिखाएंगे कि जनाब, अब जब सब दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, अब एक आखिरी उम्मीद बची है, वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, क्योंकि देश सेवा करने का जो इनको फल मिलना था वो इनको
ये मिला है कि इनकी जो अपनी जमीन भी थी, वहां पे 40 से 45 हजार लोग वहां पे गैर हिंदू बसा दिए गए इनकी जमीन में। क्या वो लोग हिंदुस्तानी हैं? क्या वो लोग पाकिस्तानी हैं? इनकी जमीन जो है हिंदुस्तान में की पाकिस्तान में? इनकी वाली तो हमारी जमीन बहुत है, हमारी गाँव 4 गाँव में जमीन है। नहीं, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान? हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो जो मसला क्या है, दोनों जगह जमीन का मसला है। अभी के समय में आप कह रहे हैं कि आपने होम मिनिस्टर के पास जाना है, लेकिन अभी के समय में प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है, जिसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पहले इन दोनों से मुलाकात करेंगे, सीधा आप होम मिनिस्टर के पास जाएंगे। तो ये दो अभी चेयर्स हैं यहाँ पर जो ये चीज एड्रेस कर सकते हैं। ये देखिए कि ग्रेवियंस सेल में इन्होंने वहां भी डाला हुआ है, और इन्होंने एक लेटर सीएम उसको भी डाली थी ना, पीएमओ ऑफिस, वहां भी डाली हुई है। उसकी मैंने एक कॉपी जो है पेन ड्राइव बना के उसमें 320 पेज की एसएसपी जोरी को दी है, वो उनके पास पड़ी हुई है। मेरा ख्याल भेजी है या नहीं भेजी, उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है मेरे को तो इन्होंने रिपोर्ट दिखाई नहीं है, मगर वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 4 लेटर आए हैं, इन्होंने जवाब क्या दिए हैं क्या नहीं दिए। देखिए, अब ये मसला बहुत बड़ा है, देश की सुरक्षा का मसला है ना, तो इसके लिए हम सेंटर के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो इनके पास वो लेटर हैं जिनको इनथेटिक किया, वहां पे रेवेन्यू मंत्रियों के साइन हैं, जो 2014 में वो जो रेवेन्यू मंत्री थे उनके साइन और स्टैंप हुई है उस पे। इसका मतलब कि मंत्री भी मिले हुए थे। सवाल ये है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी जो जमीन है, जो ये कह रहे हैं कि वहां पर कई लोग जो हैं वहां पर रह रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि देश के लिए सुरक्षा, जहां पर ये कह रहे हैं कि नौशहरा के अंदर इनकी जमीन है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में आती है या पाकिस्तान की टेरिटरी? जहां पे वो बंदे रह रहे हैं वो हिंदुस्तान की टेरिटरी है, वो भी इनकी मालकी जमीन है, उस पे जबरदस्ती उन लोगों को बसा दिया गया है। अब ये पता करना है कि वो लोग जो वहां पे उसी जमीन की फर्द आप कह रहे हो कि पीओ नहीं, जो जमीन पाकिस्तान में है, जिसका रिकॉर्ड पाकिस्तान से दिखाना, जो इनकी जमीन 1500 नंबरों से आगे वाली जमीन है वो सारी पीओजेके में है, उसके फर्द कैसे कट गए? पटवारी ने, हाँ, जब इंडिया के रेवेन्यू ने उसके फर्द काटे, जेके बैंक से हुआ है। जेके बैंक ने अब जब जेके बैंक को लोन नहीं देंगे तो जेके बैंक क्या करेगा? जेके बैंक बोलेगा, जो जिसने लोन लिया वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, आप प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए। तो क्या जेके बैंक पीओजेके जाके प्रॉपर्टी अटैच करेगा? इसका मतलब कि जेके बैंक भी इन्वॉल्व होगा। जेके बैंक इन्वॉल्व है, रेवेन्यू इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है। लेकिन एसीबी जांच कर रही है, इतने जब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, आपको एसीबी भी कहने में कोई प्रेशर डालने की? सीबीआई ने भी इंक्वायरी की है, सीबीआई से भी इंक्वायरी हो गई है। सीबीआई से क्या हुआ था? सीबीआई ने दोबारा भेज दिया, जब ये यूटी बना है तब इनको वापस कर दिया केस। सीबीआई की इंक्वायरी कब से चल रही है सर इस पे? ये 2016 से। 2016 से लेकर 2016 से लेकर आज 2026 हो गया, 10 साल हो गए। हाँ जी। क्या उन्होंने रिपोर्ट पेश की आपके सामने? कोई पब्लिक डोमेन में आप तक कोई रिपोर्ट आई कि सीबीआई ने जो इंक्वायरी की है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? केस उनसे कराया, ये जो केस सेल डीडें हुई है ना, ये सेल डीडें मैंने सीबीआई को दी, उन्होंने बाद में कोर्ट में ये सेल डीडें दिखाई हैं, जब उन्होंने केस किया डाली है, मगर केस में इसका कोई नाम नहीं है जो केस किया ना। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मैं तो उसके साथ है ही नहीं हुआ, सीबीआई के मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वितत विकास एसपी का नाम है, एक था डीएसपी अभी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपका, देखिए ये जिस तरह बखर जी कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है, हमने देखा वो जो एरिया है वहां पर कई ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जो है वो एक्टिवेट जो है वो रहते हैं, इसीलिए उनकी भी ये चिंता है कि वहां पर एक देश की सुरक्षा का भी सवाल है। हरमीत जी, आप सीधा देखिए कि अगर एक जमीन की जो कुछ खसरा नंबर पीओजेके में है, तो इसका मतलब वो जमीन बिल्कुल बॉर्डर के लास्ट सिरे पे होगी, नो मैंस लैंड में होगी, बिल्कुल बॉर्डर पे। और जब आधी जमीन पीओजेके में है और आधी जमीन इधर है, तो इसका मतलब जो लोग वहां पे बैठे हैं, फिर वो उनकी मंशा क्या होगी, वो लोग आए कहां से? आर्मी किस तरह से इस एरिया को रिट्रीट कर रही है? जी, आर्मी ठीक है, आर्मी का कोई रोल इसमें है ही नहीं। एक स्टेट डिपार्टमेंट है और एक ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये रिकॉर्ड जितना भी तोड़ा ना इन्होंने तोड़ा।
तो आप ये चाहते हैं कि उस समय के 2014 के जो रेवेन्यू के जो मिनिस्टर थे और जो जेके बैंक का जो लोन हुआ है, उनके जो चेयरमैन थे या उनकी जहां से बैंक से लोन हुआ है, उन पर कार्रवाई जो है वो, हाँ जी, जिन लोगों ने खरीदी, जिन लोगों ने बेची, जिन लोगों ने फर्द काटे, जो मिनिस्टरों ने जिसको इंसेंटिव किया, जिस बैंक से लोन हुए, उन पे तो कार्रवाई बनती है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एजेंसी की फेलियर भी तो आएगी कि कई दशकों से मामला चल रहा है, तो वहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उन्होंने कभी ये रिपोर्ट फाइल नहीं की। ये मसला चल रहा है 1998 मैं 1998 भी शुरू किया, से लेके 2026 हुआ 98 में इसको उठाया। 98 से मसला स्टार्ट है और आज उस तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर हम इतने की जमीन नहीं थी जितने इन्होंने कितने पैसे खर्च किए पूरे केस पर। मैं इसलिए कम से कम भी 2.5-3 करोड़ रुपया इन्होंने, मैंने एक चीज नोट की हुई है, क्यों 2.5-3 करोड़ रुपया केसों पे खर्च दिया। इन्होंने मेरे घर में रेडें कराई, चर्स फेंकी, रात को रेड की, एक लाल चंद था SHO और एक उसके साथ और था ASI, और मैंने उन्होंने रेड क्या की, मिला भी कुछ नहीं, मिला मेरे को, उनको नहीं मिला, मेरे को मिली चर्स। मैं जाके सीधी SHO को दे दी, ये तो जो आपने लाल को फेंक दिया, ये वो उधर ही आप इस केस में 2019 से LG मनोज सिन्हा यहाँ पर हैं, होम डिपार्टमेंट उनके साथ है, आप इतनी देर क्या उनसे कभी मिले इस चीज को लेकर LG मनोज सिन्हा से? मैं कई बार मिलने की कोशिश की, मगर वहां नहीं मिलने देते मेरे को, वहाँ मिलने नहीं देते। मिलने कोई नहीं देता। हरमीत जी, ये जो रिकॉर्ड है, ये फिर मान के चले कि जो मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि देश की सुरक्षा, अगर आप आर्मी के जवान हैं, आपके साथ इस तरह हो रहा है, वहां पर हो सकता है कई ओवरफ्लोड वर्कर भी बसे हों, तो LG मनोज सिन्हा से आपने ये कोई एप्लीकेशन लिखी या ग्रीवियंस सेल डाला, उसकी कोई वापस रिपोर्ट, आपको कोई ईमेल बैक नहीं आई, कोई रिवर्ट बैक नहीं आया अभी तक? नहीं, वो ऊपर से गायब कर देते हैं, मतलब रिवर्ट बैक भी नहीं आया ग्रीवियंस सेल से अभी? ना कोई नहीं। हरमीत जी, वो तो जंगल एरिया है, वो तो जंगल में कहते हैं ना, जंगल में मंगल, ये तो करते हैं जंगल में मंगल, लेकिन शहर की क्या हालत है, ग्रेटर क्लास जितने भी एरिए हैं हमारे यहाँ की जो नक्शे हैं वो इन्होंने फाड़ फूड़ के चेंज करके नए नक्शे बनाए हैं, पुराने रिकॉर्ड रहने नहीं दिए, क्योंकि पूरी धुंधली की आप है। कहीं भी जाएंगे इनके पास साफ होता है कि वहां का लट्ठा नहीं है, वहां का रिकॉर्ड हमने रखना अपने पास। एक JKR 43 है, JKR का मतलब है जम्मू कश्मीर रेवेन्यू, उसके जो केस लगे हुए हैं, एक किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी कुछ चाहिए होगा, वो ये इनके पास एक पक्का सबूत है। इधर देख लो, ये केस है JKS 371-24 AC ये क्या हो, टोटल जमीन है 695 कनाल 2 मरले, ये इंडिया में है, नौशहरा के बिल्कुल साथ लगती है, नुनियाल में। इसका पहले ये पैसा खाते रहे मिलके, अभी उधर आए शाहिद इकबाल साहब, मैंने एक एप्लीकेशन भी दी है, मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसको इनके जो स्टेट डिफेंस का वो है, अभी तो ये मेरे को कह रहे थे कि शुक्र है कि 2014 में सरकार बीजेपी की आई तो हम बच गए, अगर पुरानी सरकारें रहती तो हमारा कुछ भी नहीं बचना था। ये 3 करोड़। लेकिन मक्का जी, सवाल ये भी आता ना, आप कह रहे हो 2014 से बीजेपी आई तो ये बच गए, लेकिन 2014 से बीजेपी ने इनको कोई हक, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनके वर्ड है कि अगर वो नहीं आते तो अगर ये हुकूमत नहीं आती कुछ और हुआ होता उधर, उस जगह पर्टिकुलर उस जगह की बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप जाके देखो उधर क्या है, क्या उधर कुछ और होना था जो इनके, मैं आपको यही बता रहा था ना, इधर अभी ये 71-24 ये हमारे CBI से CID से सारे यहाँ पे जितने भी हमारे विंग हैं सारे आए हुए हैं। पूछो कि तुमने ये चलो 3 करोड़ 45 लाख लिया, कहाँ छोड़ा, वो किसको दिया तुमने? ये माफिया खाते थे, पहले इसका किराया लेते रहे, फिर इसका क्वेश्चन किराया। अरमीत जी, आप एक बात मानते हैं कि आजकल माफिया का साथ दे रहे हैं लोग? बिल्कुल जी। आपने देखा वहां पे उदयवाला में लैंड ग्रैब की जा रही थी, अगर हम वहां पे बोले तो वहां भी हमारे पे पर्चा लग गया। हम वहां पे अपने लिए कुछ मांग रहे थे क्या? वही लोग मांग रहे थे कि लोगों को, एक बरसात में लोगों के घरों में पानी आता है, तो फिर सरकार को वो काम तो करना चाहिए।
नहीं, आप लोगों की चिंता तो सही है, लेकिन अब देखना ये है ये कि देख सवाल- रहे हैं आप। अब हमें अब एसीबी ने अभी तक इस पर क्या काम किया है, सीबीआई ने क्या काम किया है, क्राइम में भी गए, एसीबी में सब। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीओजेके की जमीनें जो हैं वो फर्द उनकी कटी हुई है, तो एजेंसीज जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सवाल तो उन पर भी अरमीत जी आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है। आप खसरा नंबर डालिए, गूगल अर्थ पे डालिए, तो सीधा आप खोलिए, आपको दिख जाएगा कि ये खसरा नंबर पीओजेके में पड़ता है कि इंडिया में पड़ता है। सामने बॉर्डर दिखता है, तारबंदी दिखती है। इंडिया ने बहुत खर्चा किया है बॉर्डर पे, रात को पूरा बॉर्डर हमारा लाइटों से चलता है, तो साफ दिखता है कि वहां पे साफ की साफ ये जमीन पीओजेके में है। सर कोई भी एजेंसी इनको बुलाती है ना इंस्पेक्शन के लिए, ये पता क्या बोलते हैं, हमारे नाम पे शेयर डीड है, हमें क्या पता, इसने बेची है उसको पूछो। जो लोग वहां रह रहे हैं, नहीं, जिन्होंने बेची है, जिनके नाम पे सेल डीडें हुई हैं, ये कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। पूरे बॉर्डर में हर एक विलेज में इनके नाम पे शेयर डीड है, एक एक रिफ्यूजी को 4-4, 5-5 बार इन्होंने रिफ्यूजी बनाया। जो रिफ्यूजी है ही नहीं है उनको भी रिफ्यूजी बना दिया। तहसीलदार पटवारी सीधा और ये बोलते भी रिफ्यूजी हैं, बन गए। चाहे वो तहसीलदार रिटायर हो गए हैं, पटवारी रिटायर हो गए होंगे, जो भी कुछ हुआ होगा, उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा कुड़ुक करना चाहिए, उसको सीज करना चाहिए कि ये कैसे काम हुए। ये हिंदुस्तान के साथ धोखा है, ये किसी एक आम आदमी के साथ धोखा नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के साथ धोखा हुआ है। इतनी पावर किसके पास आ गई कि दूसरी कंट्री की जमीन आप बेच सकते हैं? कैसे? रिकॉर्ड है हाई कोर्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मकबूजा पाकिस्तान। मैंने आपको दिखाया भी, दिखाना पेपर वाला, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। और इससे बड़े प्रूफ क्या चाहिए? और इन्होंने ह्यूमन राइट के थ्रू पाकिस्तान से रिकॉर्ड मंगाया है। मैंने मंगा लिया। पाकिस्तान वहां पे कहता है कि ये जमीन हमारी है, पर यहाँ पे कुछ लोगों ने उस पे लोन लेके पैसे हड़प कर गए हैं और मजे से। आप सोचिए कि मसला है क्या हो सकता है ये? एक आदमी मेरे से आया 2283 उसका। अब इसमें भी मेरी गलती कहीं ना कहीं निकाल देंगे कि मैं इनको बुलाया है। इनको ये भी पूछना मैंने बुलाया है, ये खुद आए हैं। सर एडीसी नौशहरा जो है ना, वो इन लैंड माफियों का साथ दे रहे हैं। वो मिला हुआ है। जहां से एक चीज दर्शाती है कि किस तरह का नेक्सस है हमारी स्टेट के अंदर, कितना बड़ा नेक्सस है। एक पटवारी तहसीलदार जो इतना बड़ा कांड कर गए हैं। अब तो यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो नौशहरा से हैं, आप उनसे भी जाकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर एडीसी सर नहीं मिलने देते अपने आप से, तो हम उनसे कैसे डिप्टी सीएम से नहीं। एडीसी साहब कौन है वहां पे? वो प्रीतमलाल था, वो तो हो गए जो आप ऐसे धक्के, अच्छा हाँ, एडीसी साहब की बात सुनिए कि इनको धक्के मार के अपने अंदर से कुंडी लगा लेते हैं ऑफिस में। बोलता है, सुनो, मेरे को बोलता आप चोर हो। अच्छा, मेरे को एडीसी बोलता तुम चोर हो, मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा कभी भी आपको। ऐसा लग रहा है दिलावर जी आप पे एक पर्चा और लगेगा। बस लग गया। नहीं बोलता मैं जम्मू से चल के नौशहरा कोई 20 बार गया हूँ उसके पास। बोलता नहीं मिल रहा है मैंने। वो बोलता मैंने आपसे मिलना ही नहीं है। सिक्योरिटी दी है। एक ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट के, इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हुई है पर मिली नहीं। ममता जी को बोला, लिखा है इन्होंने एसीपी के को, पहले इनको सिक्योरिटी दो। मैं भी कहाँ से रोज 10 आदमी लेके या 5 आदमी लेके रोज अभी मेरा उधर चल रहा है फाइन। पर अगर इनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इनकी जान पे, गवर्नमेंट जिम्मेवार है। तो जिम्मेवार वो लोग भी होंगे जिन्होंने जिनके लिए ये आवाज उठा रहे हैं कि उन लोगों ने ये लैंड ग्रैबिंग की है। कुछ भी कर सकते हैं, किसी ना किसी बहाने से कुछ भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो जिम्मेवारी उन लोगों की ही बनेगी। क्या वो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो जिन्होंने फर्द करे, क्योंकि सीधे सीधे जो सवालिया निशान है उन पे आ रहे हैं वो सीधा। आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। एक केस है 2283 सुंदरमणि का केस है, सुंदरमणि मैन सुंदरमणि का। वो बेचारे गरीब आदमी मेरे ख्याल झोपड़ी में रहते हैं दिल्ली। उस 47 से पहले उनका दादा जो था ना, इस JLK का ना रेंजर था, रेंजर उस टाइम 47 से पहले रेंजर था। कितनी पावर होती है रेंजर को। तो उसके बेटे जो है ना, आज वो उधर नौशहरा दिल्ली में, मकान भी नहीं है बेचारों का। उन्होंने दादे ने ये जमीन खरीदी थी सुंदरमणि में 1947 में। 164 कनाल जमीन खरीदी, 164 कनाल इन्होंने जमीन खरीदी है। और इन्होंने क्या किया है, एक नायब तहसीलदार है चंद्र प्रकाश, उसने रिकॉर्ड तोड़ के
उसका रिकॉर्ड तोड़ के ना का नाम उसमें जमाबंदी पे है, ना किसी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ के अपने जीजे को दे दी जमीन वो पूरी कर। ये पहली बार मैंने देखा, जीजे को एक गिफ्ट दी है उसने। अब इनको एक लास्ट उम्मीद बची है, जो ममता शर्मा जी एसएसपी और शक्ति पाठक साहब जी, इनको बहुत उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि शक्ति पाठक साहब जिस काम को पकड़ते हैं वो छोड़ते नहीं है, ईमानदार अफसर है। जम्मू कश्मीर में उनका नाम है, हर जगह उनके ईमानदारी के बातें होती हैं। और शक्ति पाठक साहब, अब हमें भी एक उम्मीद है कि शक्ति पाठक साहब और ममता शर्मा जो एसएसपी है वहां पे, एक उम्मीद लास्ट बची है, उनको देख उनके सहारे अब शायद इनको कोई इंसाफ मिले। और हमें लगता है कि शक्ति पाठक साहब कुछ ना कुछ इसमें पक्का करके दिखाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका रब होता है। अब क्या पता रब का रूप बन के शक्ति पाठक साहब आए हैं, उनको ये मसला पता चला है, उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। उन्होंने अपनी एक टीम में भी एक्टिव कर दी है। नहीं, उन्होंने मेरी पूरी मदद की है। अभी जो ये रिकॉर्ड मैंने लाया उधर से, ये उन्हीं की बदौलत मेरे को मिला रिकॉर्ड।